सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सो तो विल डू द क्वाल सिलेक्शन। तो क्वाल सिलेक्शन के लिए आप किसी भी टर्मिनल यूनिट का, स्पेशली एएचयू के लिए, अपने को थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट चाहिए। थ्री सेट ऑफ डेटा चाहिए। फर्स्ट है, कुछ डेटा अपने को चाहिए हीट लोड कैलकुलेशन है, जैसे यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ। कुछ एजम्पशंस हैं, वो फॉलो करना है। और कुछ डेटा जो अपने को मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट करना है। ओके, तो गिव द हेडिंग। कैलकुलेशन इज ऑलरेडी गिवन, क्वेश्चन सिर्फ लिखें डेटा फ्रॉम द हीट लोड एस्टिमेशन, और बस ये लिखिए। सिर्फ आप यहाँ पे एक अपडेट करेंगे, यहाँ पे डीह्यूमिडिफाइड एयर की जगह पे लिखेंगे मैक्सिमम एयर सीएफएम। और यहां तक नोट कीजिए। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट लिखिए इसका। ओनली द फर्स्ट पार्ट, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करना है। मैक्सिमम एयर सीएफएम डिह्यूमिडिफाइड को कट करके यहाँ पे लिखना है maximum air CFM 13,500. Now, in the assumptions, write down phase velocity, that is a 500 over the coil. Entering water temperature, write down 45 degree Fahrenheit, and leaving water temperature as a 55 degree Fahrenheit. मतलब AHU के coil में जो water enter होगा 45 पे, और रिटर्न जो water होगा 55 पे। बाकी सब कुछ जैसा वैसा लिखिए। फर्स्ट if you note it, just let me know. सर थर्ड वाला भी लिखना है क्या? हाँ, थर्ड वाला भी लिखना है ना, एज इट इज जैसा है वैसा लिखिए।
हो गया। ओवर, फाइन। नेक्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशन। तो अपना टारगेट है यहाँ पे फाइंड आउट करना नंबर ऑफ रो ऑफ द कॉइल, isn't? So for it, in the formula is given first as a ton. तो कितने टन की AHU है अपना, कितने टन की मशीन है, क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज अबाउट 30 टन। ओके, तो कैन यू जस्ट टेल मी इफ इट इज अ 30 टन, then how many number of tubes we required in the coil? इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ ट्यूब्स चाहिए मुझे? अगर 30 टन की मशीन है तो कितने नंबर ऑफ ट्यूब्स आएंगे? कोई आंसर नहीं। 30 नंबर ऑफ ट्यूब्स आते हैं, वेरी सिंपल। जितने टन की मशीन होगी उतना ही अपने को ट्यूब्स आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्यूब्स। अगर सपोज कीजिए 30 नंबर ऑफ ट्यूब्स है और 4 रोज है तो कितने नंबर ऑफ पासेस आएंगे? सो 30 बोले। हाँ, 30 टन की मशीन है तो 30 नंबर ऑफ यहाँ पे ट्यूब्स आएंगे, और 4 रो की कॉइल है सपोज कीजिए, तो कितने नंबर ऑफ पासेस आए थे? 120। सॉरी, 120। 120 कैसा आ जाता? 30/4। 30 डिवाइडेड बाय 4, 7.5। 7.5 मतलब 8 है ना। तो 8 नंबर ऑफ पासेस चाहिए और 4 नंबर ऑफ कॉइल, तो मतलब ओवरऑल बोले तो 8 4 32 नंबर ऑफ ट्यूब चाहिए। मतलब 30 की बजाय अपने को 32 नंबर ऑफ ट्यूब लेना पड़ता है यहाँ पे। ओके, लीव इट। नाउ कमिंग टू हियर, सो देन आफ्टर गेटिंग द टन वैल्यू, यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर द यू वैल्यू देयर इज रिटन समथिंग, LMTD फाइंड आउट करना है, उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स है सारे। देन वी हैव टू फाइंड आउट द फेस एरिया, दैट इज दैट Q इज इक्वल टू A इंटू V करके अपन को फेस एरिया निकालना है। आउटसाइड एरिया पर रो अपने को मैन्युफैक्चर कैटलॉग से मिल जाता, आउटसाइड सरफेस एरिया पर रो दैट इज 22 स्क्वायर फीट। ये सारे वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट फाइनली एज ए नंबर ऑफ रोज। लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट एज अ टन इज गिवन ऑलरेडी, लेट अस फाइंड आउट द U वैल्यू। सी हाउ टू फाइंड आउट। एक मिनट, okay, so solution is first that TR is given, ton is 30 ton of refrigeration. Next we required U value calculation. U value calculator के लिए फॉर्मूले क्या दिए हुए अपने को, 1/U is equal to, बोलिए क्या फॉर्मूला?
1 by U is equal to 1 by K naught 1 by K naught plus RM resistance plus metal resistance plus R upon Ki. R upon Ki to get the Bracket close. K naught value. इतना इसमें बस हाँ to get the value of K naught. तो अपने को यहाँ पे जो कॉइल में हमेशा वाटर रहेंगे तो अपने को ये K naught फाइंड आउट करना है फॉर द वेट कॉइल और वेट कॉइल की जो K naught है दैट विल बी इक्वल टू K naught of dry coil Dry coil divided upon by what as a GSHF. तो GSHF stand for gross sensible heat factor. अपन यहाँ पे टर्म पढ़े थे एक that is a effective ES HF हाँ effective sensible heat factor. heat factor ESHF पढ़े थे. GSHF also has the same. बस उसका नाम डिफरेंस है. Effective sensible heat factor or either gross sensible heat factor. Both are the same. तो K naught dry by GSHF की वैल्यू पुट करेंगे तो we'll get the what K naught of wet. How to get the K naught for the dry coil? इसके लिए टेबल है. To get the K naught for the dry coil, there is a one table for it. क्या है टेबल देखिए. तो अपन टेबल ड्रॉ करे थे लास्ट क्लास में. ये दो टेबल यहाँ पे देखिए दिया हुआ. Outside film coefficient K naught for the dry coil depend upon the coil phase velocity. तो coil के ऊपर जो phase velocity कितना लेना है अपने को. जब एयर फ्लो होगा coil पे उसकी phase velocity कितना होगा. कितना coil की phase velocity है यहाँ पे for the cooling coil 400 to 550. तो we can take as a average value as a 500 fpm. तो 500 fpm is here as a phase velocity. The corresponding to phase velocity of 500, what is the K naught value? 11. Okay, so we'll write down K naught for the dry coil is equal to 11 BTU per hour degree Fahrenheit square feet. तो K naught अगर ड्राई का पता और ESHF अपने को दिया हुआ क्वेश्चन में या GSHF कितना दिया हुआ ESHF की वैल्यू क्वेश्चन में. क्वेश्चन चेक कीजिए उसमें ESHF की वैल्यू दिया होगा 0.79. सो अगर ये दोनों वैल्यू पता है तो व्हाट इज द K naught फॉर द वेट कॉइल. तो K naught फॉर द वेट कॉइल इज इक्वल टू दैट 11 by 0.79. कितना आएगा आंसर 13.92. 13.92. यूनिट विल बी BTU per hour square feet degree Fahrenheit. That is a K naught. After getting the K naught, what do we need to find out? Metal resistance RM. तो metal resistance की जो है constant value रहता है for the copper coil, that is 0. How much? 25. 0.025. Sorry, 0.025. Yes. Feet square hour per BT. 0.025. इसके जो यूनिट रहेंगे फीट स्क्वायर क्योंकि इसका अपोजिट जस्ट फीट स्क्वायर डिग्री फॉरेनहाइट आवर्स पर BTU. इसके ये यूनिट है. नेक्स्ट आफ्टर RM, व्हाट इज दैट R? As a ratio to the inside to the outside ratio, है ना. यहाँ पे लिखिए आपने outside surface area to inside surface area. Okay, of the from the manufacturer catalog we have to collect the data. अपने क्वेश्चन में देखिए manufacturer data से outside to the inside surface area ratio is how much? 18.3. Okay, तो ये जो coil number of row जो coil का पूछते ये आपको मैन्युफैक्चरर साइड से मतलब वेंडर साइड से पूछते कितने नंबर ऑफ कॉइल की रो चाहिए. तो आपको उन्हीं से पूछने का है कि इस ये जो है कॉइल ज्योमेट्री का डेटा आपको प्रोवाइड कराएंगे. उन्होंने प्रोवाइड करा तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है. तो इज गिवन 18.3. फिर आल्सो R is equal to 18.3 unit less quantity. Ki is equal to what? It is the internal film resistance of the water flow. Yes, yes. Ki के लिए भी अपने को टेबल दिया हुआ यहाँ पे देखें. Based on the water flow velocity inside के लिए. तो water velocity to from the coil it is how much? Coil के अंदर water की velocity कितना रहता है maximum? बोलिए 4 FPS. आपको याद होगा chill water pipe sizing is based on how much velocity of 4 FPS. तो corresponding to 4 FPS और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए ट्यूब का डायमीटर दिया हुआ 5/8 इंच. दैट इज इक्विवेलेंट टू द 0.6 इंच इंटरनल डायमीटर.
तो अगर आपने को 4 fps वेलोसिटी है तो corresponding to it what is the ki value 720. Okay, so 720 is our ki value and the unit of ki will be as a same कैसा हो जाता है, हाँ सेम ही रहता, BTU per hour degree Fahrenheit square feet. Okay, so that is the ki value. All the values is known, substitute the value in that 1 by u. The 1 by u is equal to, that is 1 by k naught for the wet coil. It is a 13.92 plus metal resistance of 0.025 plus our outside inside surface area 18.3 divided by k. I just we got here 720. What is the 1 by u answer? 0.122. 0.12. This much of, what is the unit of this 1 by u? Degree Fahrenheit square feet hour per BTU. तो u is equal to what? 1 by 0.12. ये कितना आएगा? $8.33. कितना? 8.33. 8.33. तो u is equal to, we got here, u is equal to 8.33 BTU per hour degree Fahrenheit square feet. It is a u value. चलिए नोट कीजिए फर्स्ट. Write down first. Noted? Yes. Okay. Now, after getting the u value, next what we need to find out? LMTD. ठीक है? तो ये देखिए. What does the LMTD stand for?
log mean temperature difference. log mean temperature difference. तो LMTD is equal to GTD. GTD stand for Gross temperature. greatest temperature difference. LTD stand for what as a least temperature difference and is equal to log base E. Log base E of GTD by LTD. This is a equation for it. Now, अब इससे पहले फाइंड आउट करना अपने को GTD. That is a greatest temperature difference. GTD. So greatest temperature difference is equal to what you have written? dB max minus dB LWT. mix dB mix minus LWT. LWT, living water temperature. अच्छा, to get the dB mix, इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला इज CFM. हाँ, फ्रेश एयर CFM into what? फ्रेश एयर टेम्परेचर. सर वो प्लस होगा. नहीं, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, प्लस नहीं होगा. प्लस सप्लाई एयर, सॉरी रिटर्न एयर, नॉट सप्लाई, return air CFM into return air temperature whole divided by supply air CFM. Now, what is a fresh air CFM? Can anyone see the question you have written there? How much the fresh air CFM? 95 degree Fahrenheit. मैं CFM पूछ रहा हूँ. 870. 870. और आउटसाइड ये जो फ्रेश एयर आउटसाइड से आएंगे तो आउटसाइड की टेम्परेचर कितना दिया हुआ? 95 डिग्री. दैट इज द फ्रेश एयर टेम्परेचर प्लस रिटर्न एयर CFM हाउ मच? रिटर्न एयर CFM हाउ मच? सप्लाई CFM क्वेश्चन में दिया हुआ, दैट इज द मैक्सिमम एयर फ्लो, और फ्रेश एयर CFM दिया हुआ. तो रिटर्न कैसा मालूम करेंगे? हाउ विल गेट द रिटर्न एयर? सप्लाई एयर माइनस फ्रेश एयर. हाउ मच सप्लाई एयर? 13,500 और फ्रेश एयर कितना है? 870. कितना हो जाता रिटर्न एयर? ये माइनस कीजिए. So 12,630. 630. This much of CFM Yes, is sir. a return air. तो 12,630 CFM into return air की टेम्परेचर कितना दिया हुआ? 76 to 75? 75 degree 75 degree Fahrenheit. Whole divided by what is the total CFM? 13,500. Can you find out this dB mix temperature? $76.28. 76.28. 28 degree Fahrenheit. That is at dB mix. So after getting that, what is the LWT, living water temperature of the coil? वाटर जो लीव करेंगे वो कितने पे रहता? बोलिए. क्वेश्चन में आपने लिखा ऑलरेडी. लिविंग वाटर टेम्परेचर कितना लिखे यहाँ पे आप? 55. 55. वही है 55 degree Fahrenheit. So therefore GTD is equal to dB mix as a 76.28 minus 55. कितना था ये? 21.28. 21.28 degree Fahrenheit. That is the greatest temperature difference. नोट कीजिए यहाँ तक फर्स्ट.
Yes, is it noted? Have noted? So, Okay, fine. The next step, find out the LTD, least temperature difference. Next has here LTD, least temperature difference. So least temperature difference is equal to what? बोलिए. so Least temperature difference is equal to what? dB leaving air temperature minus EWT. dB dry bulb leaving air temperature. So it is nothing but as a supply air temperature. dB leaving air temperature का मतलब है supply air temperature minus, what is minus? EWT, EWT. entering water temperature. Let us find out first as a supply air temperature, SAT, supply air temperature. This is only supply air temperature is, तो supply air temperature is equal to, क्या लिखे वहां पे supply air temperature? dB mix minus क्या है? फॉर्मूला एटलीस्ट पढ़िए, क्या लिखे? 1 minus BF bracket में सर 1 minus bypass factor bypass factor multiply into dB mix dB max minus ADP. ठीक है. Now what is the dB mix temperature? अभी फाइंड आउट कर रहे थे अपन यहाँ पे. It is a 76.28. 76.28 माइनस बाईपास फैक्टर कितना कंसिडर करना है? 12%, तो 0.12. डीबी मिक्स है 76.28 माइनस एडीपी कितना कॉइल का दिया हुआ आप क्वेश्चन में देखिए. फर्स्ट पार्ट में देखिए एडीपी की वैल्यू दिए होंगे कितना 57 डिग्री फर्न. सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए. सप्लाई टेम्परेचर कितना है? So 59.31. कितना? 59.31. 59.31 डिग्री फ़ारेनहाइट. नाउ गेटिंग द एल, तो इसमें EWT की वैल्यू कितना है? इंटरिंग वाटर टेम्परेचर कितना है? व्हाट इज द इंटरिंग टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर? 45 डिग्री फ़ारेनहाइट. मतलब चिल वाटर सप्लाई किया था, दैट इज नथिंग बट एज ए चिल वाटर सप्लाई टेम्परेचर. और लिविंग वाटर टेम्परेचर का मतलब चिल वाटर रिटर्न. ये लिविंग वाटर का मतलब चिल वाटर रिटर्न टेम्परेचर. Finally, that LTD will be equal to least temperature difference is equal to 59.31 minus 45. कितना आ गया ये? 14.31. 14.31 डिग्री फ़ारेनहाइट.
तो बोथ द एलटीडी एंड जीटीडी बोथ इज नोन. अब अपन को एलएमटीडी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एलएमटीडी देयरफॉर एलएमटीडी इज इक्वल टू जीटीडी. कितना है जीटीडी? 21.28. 21.28 minus 14.31 होल डिवाइडेड बाय लॉग बेस ई को कैलकुलेटर में लिखेंगे ln. कैलकुलेटर में आपका ln होगा, वही लॉग बेस ई है. 21.28 डिवाइड बाय 14.31. इसका आंसर बताइए कितना एलएमटीडी का? सर 8.26 सर. कितना? 8.26. 8.26. अच्छा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. ठीक. Anyone got the same answer? सर लॉग ई लगाने पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है आंसर में. ना तो लॉग ई लगाने का है. हाँ सर, वो 10.72 आ रहा है. नहीं तो भी गलत है, एक बार फिर चेक कीजिए. आंसर विल बी 17 पॉइंट समथिंग. ओके, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. 21.28 माइनस 14.31 होल ब्रैकेट. ब्रैकेट देना मत भूलिए, नहीं तो ब्रैकेट नहीं देंगे तो आंसर्स गलत आते हैं. होल डिवाइडेड बाय ln and then bracket open 21.28 divided by 14.31 bracket double bracket close. Answer is getting here 17.56. So the correct answer है that is 17.565 है. 565 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये करेक्ट है. आप कैलकुलेशन आप घर पे आराम से रिसर्च कर लेंगे. LMTD वैल्यू दिस मच. आफ्टर गेटिंग द LMTD वैल्यू, पहले इसको नोट कर लीजिए.
सर 17.76 आ रहा है उसमें। 7.6 चल जाएगा ना? हाँ चलता है, मसला नहीं। ठीक सर। आपने वैल्यू अलग अलग करके किया है? यस सर। हाँ अलग अलग में थोड़ा सा, मैं एक साथ पूरे को किया हूँ इसलिए डायरेक्टली जी सर। कैलकुलेटर में फीड किया हूँ उसको। सर वो डबल ब्रैकेट नहीं लग रहा है। डबल ब्रैकेट नहीं लगा, नहीं लगता। अब सर सिंगल भी आ रहा तो चल जाता वो। हाँ सर, लॉग में, सिंगल में आ लॉग रहा में है। बोल रहे हैं ना? हाँ सर, शिफ्ट प्लस लॉक हो रहा है। हाँ ठीक है, वो मसला चलता। ओके दिस वन LMTT 17.565 ना। अब इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है फॉर्मूला के लिए? फेस एरिया। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? फेस एरिया। कैसा फाइंड आउट करते हैं फेस एरिया? बोलिए, फेस एरिया कैसा फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये सब हेडिंग फेस एरिया Q is equal to A into V and A is equal to Q by V. तो Q कितना मैक्सिमम CFM फ्लो होना है? 13,500 and what is the phase velocity we have to take it? 500 FPM. कितना आंसर आएगा एरिया? 27। 27, 27 पॉइंट। सर पूरा पूरा डिविजन है। ओके पूरा पूरा डिवीजन है 27 स्क्वायर फीट। 27। ओके दैट इज दैट एरिया। आफ्टर गेटिंग द फेस एरिया नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए? फॉर्मूले में देखिए क्या लिखा, आउटसाइड एरिया पर रो। आउटसाइड एरिया पर रो ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कराएगा। कितना दिया हुआ मैन्युफैक्चरर की तरफ से ये वैल्यू? आउटसाइड एरिया पर रो आई थिंक इट इज अ 22 स्क्वायर फीट, इज इट? यस सर। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया मैन्युफैक्चरर से 22 स्क्वायर फीट। now all the value is known, substitute now in the equation, therefore number of rows is equal to tr is 30 into and 12,000 per BTU whole divided by as a u value कितना था u value? 8.33. 8.33। u value is 8.33. आफ्टर u value LMTT कितना आया था अपने को अभी? 17.565 17.565 into surface area 727 and outside area 22. सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। सर 4.14। 4.14. 14। It means how many number of rows? 4 rows. 4। ठीक, नोट कीजिए। तो 4 नंबर ऑफ रोज के क्वाइल चाहिए। नोटेड।
So number of row of the coil we required 4. Ton of refrigeration is 30. So total number of tube, how much required? Total 7 number months. of tubes we required 30 बस per tier one tube. ये कैसा आपने यहाँ पे लिखा देखिए number of circuits per ton 1. Circuit means here the tube. Okay. Next, the total number of tubes is equal to 30. So as per that, therefore, number of passes कितना आएगा? Which is equal to 30 by 4. It will be how much? 7 point कितना? 7.5. 5. तो 7.5 आया तो मतलब ट्यूब जो लेंगे अपन कितना लेंगे? 8 लेंगे. और तो अगर 8 ट्यूब को 4 रो के साथ अरेंज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्यूब कितना चाहिए? Therefore, total number of tubes adopted. एक्चुअल एज पर द टीयर कितना चाहिए? 30 ही चाहिए. बट मैं पासेस जब निकाल रहा हूं तो 7.5 आ रहा तो 7 हाफ क्वाइल तो नहीं हो सकता ना, कोई पूरी क्वाइल आएंगी 8 आएगा. तो अगर मैं 8 पासेस मतलब ये क्वाइल है अपना ये, तो 8 अगर मैंने पासेस लिया मतलब वर्टिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 और रो कितने आ गए? 1 2 3 4. तो 8 4 कितने नंबर टोटल ट्यूब्स हो जाते? 32. 32. Very simple. The total adopted tubes we required as 8 into 4, that is 32 number of tubes we required. Note down. Passes का मतलब अभी अपन देखिए थे यहाँ पे पिक्चर में. This is our passes. This vertically 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ पे दिया हुआ. 7 8 दो ऐड होगा बहुत. So there is a thumb rule calculation for it also. इसके साथ एक थंब रूल कैलकुलेशन टेबल दिया हुआ, इसे ड्रॉ कीजिए. थंब रूल एंड ड्रॉ दिस टेबल फर्स्ट.
Noted this table? Okay, so below this table, just write down अपनी same question के लिए just you can tell me what is the CFM per ton? तो TR अपने को जो है that is 30 and the maximum air flow is supply air flow is 13,500 CFM. तो CFM per TR कितना होता है? CFM per TR will be equal to 13,500 divided by 30. कितना आंसर आएगा ये? 450. 450. Okay, full stop. Now, अब यहाँ पे देखें, depend upon the dehumidified CFM per ton 450. तो 450 है, तो अगर ये 430-20 रहता तो अपन 400 ले लेते हैं, तो अपन 500 लेंगे 450 की. Coil phase velocity, what is the phase velocity over the coil? 500 fpm. दोनों के corresponding कितने number of row आ रहा अपने को? 4. तो but still is a thumb rule, ये हमेशा exact नहीं आता, but thumb rule के तौर पे आप इसको use कर सकते हैं. By getting the CFM per ton and the phase velocity, you can find out the number of TR. ठीक है, तो लिख लीजिए इसको. It's over. Yes. No. So that was all the major topics in your HVAC. Now we'll start now miscellaneous topics. Okay, and under that only we will get your as a heating system as well as your cold storage. Fine. Give the heading miscellaneous topics. और इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं. छोटे छोटे चैप्टर्स है इसमें और इम्पोर्टेंट भी है वो सारे. So in that first item, chapter number 1. Chapter number 1, transformer room ventilation. Transformer room ventilation. तो जनरली जो है ट्रांसफार्मर अपन देखे होंगे कॉलोनीज में या किसी बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के बाहर रहता. कभी कभी ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकल पीपल क्या करते हैं, वो बिल्डिंग के अंदर रखते हैं, मतलब रूम के अंदर उसको रखते हैं. तो उससे फायदा ये होता कि ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी बढ़ जाती, उसका लाइफ बढ़ जाता. ओके, तो अगर ट्रांसफार्मर रूम के अंदर है तो ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर जब वर्क करता, जब वो करंट को स्टेप डाउन या स्टेप अप करेगा तो हीट जनरेट होता. तो अब एक रूम क्लोज्ड है और वहां पे अपने को सपोज कीजिए हीट जनरेट हो रहा, अगर उसको मैंने वेंटिलेट नहीं करा तो क्या होगा, उससे रूम की टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करेंगी.
तो अपने को वेंटिलेशन देना है वहां पे। तो वेंटिलेशन सिर्फ इसलिए देना है ताकि जो एक्सेस हीट है वो बाहर चले जाए। फाइन। तो अब ये क्वेश्चन ये आता दिमाग में कितना हीट अपने को बाहर निकालना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस आउटसाइड से इनसाइड के बीच में 10 डिग्री फ़ारेनहीट का मेंटेन करना है। ठीक है, ऑलवेज 10 डिग्री का डिफरेंस मेंटेन करना है इनसाइड और आउटसाइड के बीच में। तो उसके लिए कैलकुलेशन है। तो अपन को कितना एग्जॉस्ट कराना है, कितना प्रेशर देना है, उसके लिए पहले अपने को ये फाइंड आउट करना रहता कि ट्रांसफार्मर जो है रूम के अंदर कितना हीट एडअप करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ, that heat loss या heat rejected, heat loss या इसको अपन और भी बोल सकते हैं heat rejected in kilowatts is equal to quantity of transformer into as a transformer rating, and the transformer rating will be given in which unit? kVA. kVA means what? What do you mean by the kVA? Kilovolt ampere. Okay, kilovolt ampere. ट्रांसफॉर्मर रेटिंग हमेशा kVA में दिया रहता है, into as a power factor cos phi into as a 1 minus efficiency of the transformer. तो cos phi की वैल्यू कांस्टेंट रहता 0.8 and efficiency is also constant to be taken 95% to 98% will be the efficiency of the transformer. नोट कीजिए। Noted? तो इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन। सपोज कीजिए एक रूम के अंदर, ट्रांसफार्मर रूम के अंदर दो ट्रांसफार्मर रखे हुए, टू ट्रांसफार्मर एंड दोनों की रेटिंग जो है 630 kVA है। ओके, तो इसके लिए वेंटिलेशन डिजाइन करना है सिस्टम। तो मतलब ये कहना चाह रहा कि इन ए रूम इस रूम के अंदर दो ट्रांसफार्मर है, maintaining some distance. That is a transformer 1 second as a transformer 2. दोनों की रेटिंग सेम है 630 kVA. It's also 630 kVA. तो अपन डक्टिंग के थ्रू यहां से, क्योंकि रूम के अंदर है तो डक्टिंग के थ्रू अपन यहां से एयर को बाहर एग्जॉस्ट कराएंगे विथ हेल्प ऑफ फैन। तो यहां से एग्जॉस्ट कैसे कराएंगे, तो इसके लिए ग्रिल चाहिए मेरे पास। तो we'll having the exhaust grill VCD to control the flow.
the air will get exhausted from this side, and this duct will call as a exhaust air duct, and air will be get exhausted outside, and this duct system as a exhaust air duct. Simultaneously, अगर आप exhaust करा रहे हैं तो pressure भी provide करना पड़ता है. तो with help of ducting, we need to supply the pressure from the outside. Same 80%. There is a fresh air. So fresh air, for that also we require the grill. Okay, we can supply the air as a fresh air, and the duct will call as a fresh air duct. Very simple concept here. और बाहर से और अंदर के बीच के टेम्परेचर अपने को मेंटेन करना है at 10 डिग्री फॉरेनहाइट. ओके, सो लेट्स सी द कैलकुलेशन. तो फर्स्ट अपन को ये फाइंड आउट करना है कि ये दो ट्रांसफॉर्म मिलके रूम के अंदर कितना हीट एड अप करेंगे. तो फॉर दैट फॉर्मूला इज हीट लॉस, and heat loss will be in kilowatts, which is equal to quantity. दो क्वांटिटी है और दोनों की रेटिंग सेम है, तो that's why 2 into 330 kVA. Cos phi factor value is fixed 0.8 into 1 minus efficiency. Take as a efficiency maximum as a 98%, तो 0.98. कितना आंसर आएगा ये? 20.16. 20.16. But 20.16 kilowatts. अगर ये किलोवाट्स है, इसको BTU पर आवर में कन्वर्ट कीजिए. कैसा कन्वर्ट करेंगे? कोई फैक्टर है अपने पास? 1 kilowatts is equal to 3412 BTU per hour. ठीक है, 1 kilowatts is equal to 3412 BTU per hour. ये कन्वर्जन फैक्टर है इसका. तो 20.16 इसको BTU per hour कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइड विथ 3412. व्हाट इज आंसर? So 68,785.9. 785.9 BTU पर आवर. ठीक है, इतना वैल्यू है BTU. तो आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है कि अगर मुझे पूरी हीट पता है और चेंज इन टेम्परेचर पता है कि 10 रखने का है, और आप वहां से एयर फ्लो बता सकते हैं कितना होगा? यस. तो यहाँ देखिए, ट्रांसफार्मर जो भी हीट ऐड करेंगे वो किस टाइप का हीट रहेगा? सेंसिबल हीट. इसी सेंसिबल हीट को अपन को रिप्लेस करना. तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द सेंसिबल हीट? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द सेंसिबल हीट? बोलिए. फर्स्ट क्लास में ही पढ़ना था आपको. 1.08 इंटू CFM इंटू डेल्टा टी. E20 में भी पढ़े ना. अब यहाँ से जो CFM जो है, यही अपना क्या होगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा. सिंपल. मतलब इतने हीट को निकालने के लिए इतना एग्जॉस्ट अपने को एयर अपने को फ्लो कराना होगा. तो अब यहाँ पे फ्लो क्या कराना है? एग्जॉस्ट कराना है. सिंपल. सो देयरफॉर CFM will be equal to QS upon 1.08 into delta T. तो QS is here how much? 68785.9 whole divided by 1.08. Delta T अपने को 10 डिग्री मेंटेन करना है. तो can you tell me what is the answer for the exhaust air? The CFM is nothing as exhaust air. 6369.0. 69. 6369.06. अच्छा, इतना ही है. 06 है तो 0 है, तो आप निकाल देंगे इसको. तो दिस मच ऑफ CFM आपको क्या करना है? एग्जॉस्ट कराना है वहां से. साइमल्टेनियसली अपने को फ्रेशर सप्लाई करनी है. तो फ्रेशर कितना सप्लाई करेंगे? 80% ऑफ एग्जॉस्ट है. तो 6369 कितना है आंसर ये फ्रेशर का? 5095.2. 5095. हाँ सर, 5095.2 है. तो 2 को निकाल देंगे. दिस मच ऑफ CFM. ठीक है. अब इसी CFM के बेस पे आप डक्टिंग कर लीजिए. फैन की कैपेसिटी वगैरह फाइनल नोट कीजिए फर्स्ट.
It's over. Yes, sir. Okay. So let's solve this second problem. I1. Question is here. Suppose एक ट्रांसफॉर्मर रूम में दो ट्रांसफॉर्मर 1000 kVA का है. एक ट्रांसफॉर्मर उसमें 400 kVA का है और तीन ट्रांसफॉर्मर उसमें 25 kVA का है. इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम डिजाइन करना है. बताइए हाउ मच एग्जॉस्ट, कितना एग्जॉस्ट करना और कितना फ्रेश सप्लाई करनी है, जल्दी से बताइए. सर वो हीट लॉस निकालने के लिए तीनों का अलग अलग करके प्लस कर देंगे. क्यों, एक ही साथ भी कर सकते हैं ना. सर बहुत बड़ा आंसर आ रहा है सर. नहीं नहीं, बहुत बड़ा कैसे आता है, आप ये देखें. सर आप क्वांटिटी 2 into 1000 हाँ इंटू 400 प्लस 1 into 400 प्लस 3 into 25, ये एक साथ हो जाएगा. इन सब का कॉमन वैल्यू क्या है? cos phi 0.8 और एफिशिएंसी क्या है? सिंपल मैथमेटिक्स. जीरो पॉइंट एट इंटू इफिशियंसी 1 minus 0.98. बस इसको सॉल्व कर लीजिए. यू विल गेट द हीट लॉस इन किलोवाट्स. सर 396 किलोवाट्स. इसको चेंज करना है सर. अब इसको आप BTU पर आवर में चेंज कीजिए, देन फाइंड आउट द एग्जॉस्ट या फ्रेश एयर. सर एग्जॉस्ट एयर 12,510 और फ्रेश एयर 10,000. ओके, हो सकता है पॉसिबल.
तो 396 किलोवाट्स है, BTU पर आवर में कितना आता है? सर वो 39.6 है सर 39.6, 39.6 इंटू कितना? 3412 3412, कितना है आंसर ये? सर 1,35,115 1,35,000, 115.2 तो that much of BTU per hour. So heat loss पता है, तो find out the exhaust air rate. Exhaust air rate is equal to 135,115 upon 1.08 into delta T as a 10. कितना आया ये? सर 12,510 12,510 CFM. So it's 80% fresh air is how much? 10,000? 10,008 10,008. 8 हाँ सर ठीक है, करेक्ट है ना? यस, 10,008 CFM fresh air exhaust air. Note down first. सर वो ट्रांसफार्मर रूम के लिए भी CFM फिक्स रहता है क्या, कि वो डिपेंड करता है कि कितना ट्रांसफार्मर रखा है? नहीं, बिल्कुल, कितने ट्रांसफार्मर है उसी के हिसाब से तो ये CFM आया ना। जी सर। Next, after that, chapter number 2, diesel generator room ventilation. Chapter number 2. Heading is chapter number 2 का diesel generator ventilation. तो मोस्टली यही रहता कि अपने को डीजल जनरेटर बिल्डिंग के बाहर है, अगर वो बिल्डिंग के अंदर है बेसमेंट में, या फिर इंडस्ट्रीज है या कॉमर्शियल स्पेस है जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ डीजी सेट एक साथ रखा हुआ रूम में, तो उस केस में अपन को वहां से एग्जॉस्ट, क्योंकि जनरेटर की हीट एड अप होंगी स्पेस के अंदर, टेम्परेचर राइज होगा, तो फॉर दैट वी हैव टू एग्जॉस्ट इट आउटसाइड। अब इसमें दो सिनेरियोज है, मतलब दो कंडीशन है इसमें। पहला कंडीशन ये है डीजल जनरेटर रूम में कि अगर एक रूम के अंदर डीजी सेट है तो डीजल जनरेटर जो रहता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स रहता है। क्या क्या है वो? डीजल जनरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स। क्या क्या रहता है उसमें? एक तो ये रहता है उसका इंजन, इजंट डीजल इंजन, और दूसरा पार्ट में क्या रहता है उसका? अल्टरनेटर, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटर। करेक्ट है ना? तो इंजन अल्टरनेटर को रन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हो। तो इंजन के अंदर आपको डीजल इंजन रहता तो यहाँ पे कंबशन होता, तो यहां से आपको एग्जॉस्ट आते। तो दो कंडीशंस है। एक कंडीशन ये है, आप जब डक्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जब डक्ट लेके आ रहे हैं, आप डक्ट डिजाइन ऐसा करें कि इसमें इंजन की जो एयर है, इंजन की जो एग्जॉस्ट है, आप क्या कर रहे हैं, इस रूम में ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इंजन के एग्जॉस्ट भी जा रहे हैं, प्लस अल्टरनेटर और इंजन की हीट भी अपने को रूम में आ रहा। तो हीट आ रहा, सेंसिबल हीट, और अपने को एग्जॉस्ट कंबशन एयर, ECA। ओके, तो ये दोनों इसमें आ रहा अपने को। तो QS की वजह से अपने को जो एयर फ्लो करना रहता वो क्या था अपने को? एग्जॉस्ट एयर। बस समझ रहे हैं यहाँ पे? सेंसिबल हीट मतलब अल्टरनेटर की हीट और इंजन की हीट की वजह से जो सेंसिबल हीट आता
उसको एग्जॉस्ट रेट अभी अपन ट्रांसफॉर्मर के लिए देखें, एग्जॉस्ट रेट आता है। अगर अपन इंजन की एग्जॉस्ट को भी यही इसी रूम में छोड़ रहे हैं तो आप बताइए कि टोटल यहाँ पे एग्जॉस्ट कितना आता, डक्ट के थ्रू टोटल एग्जॉस्ट कितना करना पड़ता अपने को, तो एग्जॉस्ट एयर प्लस ईसीए। समझ में आया बात यहाँ पे? यस सर। ओके, तो ये एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है, सेकेंड कंडीशन, दैट सेम डीजल जनरेटर रूम के अंदर डीजल इंजन है, इसके दो पार्ट्स, अल्टरनेटर एंड द वर्ड इंजन। अगर मैं डक्ट लेके आया एग्जॉस्ट के लिए, एग्जॉस्ट के लिए डक्ट लेके आया, तो इसकी जो कंबशन एयर है इंजन का, इसके लिए मैं सेपरेट डक्ट देके बाहर लेके चले गया, ECA टू द आउटसाइड एग्जॉस्टेड। तो रूम के अंदर क्या ऐड हो रहा, ओनली हीट फ्रॉम द इंजन एंड हीट फ्रॉम द अल्टरनेटर, दैट इज दैट सेंसिबल हीट। इसकी वजह से कौन सा एयर अपने को आएगा, एग्जॉस्ट एयर। तो बताइए यहाँ पे टोटल एग्जॉस्ट एयर यहाँ से इस डक्ट के थ्रू कौन सा एयर अपने को एग्जॉस्ट करना होगा, ओनली एग्जॉस्ट एयर, दिस वन। टोटल एग्जॉस्ट will be equal to only the exhaust air। तो ये दो सिनेरियो है। अभी इस डक्ट में कितने एयर फ्लो होंगे बताइए, एग्जॉस्ट एयर प्लस ECA। ओके, इस डक्ट के थ्रू फ्लो होगा एग्जॉस्ट एयर प्लस ECA। ये दो सिनेरियो है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सिनेरियो रहता है कि जब डक्टिंग कर ही रहे हैं तो सेपरेट क्यों लेंगे। ओके, ड्रॉ कीजिए इसको फर्स्ट। बम किसके पटाखा लगा दीजिए। 2 3 4 जॉब पे गए। नोटेड। सर एक हो गया सर। डन नो। तो अपने को डीजल जनरेटर रूम से अगर एग्जॉस्ट करना हो तो मतलब ये एयर एग्जॉस्ट एयर ये कैसा फाइंड आउट करेंगे, दोनों कंडीशन। ये जो ECA की जो वैल्यू है, ECA की वैल्यू ये मैन्युफैक्चर देता है, और EA की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, इसे अपन को कैलकुलेट करना रहता है। और ECA अपने को ये मैन्युफैक्चर बताता कितना एग्जॉस्ट होगा, मतलब उसे कैटलॉग में भी मेंशन किया रहता है। टू फाइंड आउट द एयर सर्कुलेशन रेट, फॉर्मूले कुछ इस तरह दिए हुए इसके। सर्कुलेटेड एयर दैट इज एग्जॉस्ट एयर, सर्कुलेटेड एयर या इसको आप बोलेंगे टोटल एग्जॉस्ट एयर। यूनिट जो इसकी है इट इज इन मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, circulated air, that is a total exhaust air in meter cube per minute is equal to total heat। या आप ये फॉर्मूला एशरे के हैंडबुक में जाएंगे तो H लिखा हुआ है, ये QS नहीं लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है। H upon rho, that is a density of air into
specific heat of the air into delta T. Okay, plus it is ECA, engine combustion air. So this engine combustion air also will be given in meter cube per minute, where H is equal to heat loss in kilowatts, and its value will be given by also manufacturer catalog, और या manufacturer आपको देगा इसका. Next, rho is a density of air. Density of air, and the density of air is equal to 1.07 kg per meter cube. ये constant value है atmospheric air का या room air का. Specific heat is equal to 0.017 kilowatts minute per kilowatts minute, yes, kg degree Celsius, and the delta T is equal to change in temperature, and the value must be the difference of 10 degrees Celsius. Here ECA is equal to engine combustion air, and it will be also given by manufacturer of the DG set. मैन्युफैक्चर कैटलॉग से आपको ये मिल जाता है. नोट कीजिए फॉर्मूला. Noted? Yes, sir. Okay. Just have one question on it. Very small question. Suppose कीजिए, it is given the DG. DG means here diesel generator set rating is
1000 kVA और मैन्युफैक्चर ने दिया कि इसकी जो हीट लॉस है सेंसिबल हीट या H it is supposed that as a 150 kilowatts and ECA energy engine combustion air from it is getting as a 200 meter cube per minute. So can you find out the total exhaust rate in meter cube per minute? How much? Use a formula. All the data are given. Find out the value. ये शायद 200 बहुत ज़्यादा हो जाता exhaust of the engine. Take it as a 140 meter cube. So very simple. Exhaust air. ट्राई कीजिए पहले कैलकुलेट करने का फर्स्ट. You can write down total exhaust air or simple as exhaust air is equal to heat. H, capital H value is 150 kilowatts whole divided by rho is the density of air. The density of air is a constant 1.07. The specific heat is also constant 0.017 and delta T is also constant we have to maintain as a So 964.6. Fine. And ECA also we need to exhaust in that space only the 140. कितना आएगा ये? So 964.6. तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है ये. मीटर क्यूब पर मिनट हो सकता है. एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए. कितना है बोलिए. जी सेम आ रहा. ओके ठीक है. तो 9 कितना 900 सर 964.6 यूनिट क्या है इसका मीटर क्यूब पर मिनट. इसको सीएफएम में कन्वर्ट करना है. कैसा करेंगे? तो सीएफएम का मतलब क्या होता है? फीट क्यूब पर मिनट. तो दोनों साइड में नीचे मिनट मिनट करेक्ट है. सिर्फ मीटर क्यूब को फीट क्यूब में कन्वर्ट करना है. तो 1 मीटर कितना फिट होता? 1 मीटर कितना फिट होता? 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट. तो अगर मैं 3.28 को होल क्यूब कर दूंगा तो फीट क्यूब में कन्वर्ट हो जाता. दैट इज अ सीएफएम. बताइए कितना आंसर आएगा? सर 34038.37. ओके 340 34038.37. 37 है. 380 रहने देता है अपन. दिस मच ऑफ सीएफ. इसमें फ्रेशर कितना देना होगा अपने को? %80. So 2723 0. This much of CF. So very easy and simple calculation. Note down. Chapter number 3, right? सर 10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए ना.
इसमें का ब्रेक दे दे, नहीं बस मैं वो करके अपन छोड़ देंगे आज आपको, सिर्फ छोटा सा ठीक टॉपिक है। है। चैप्टर नंबर 3 लिखिए, पंप रूम वेंटिलेशन। पंप रूम वेंटिलेशन, चैप्टर नंबर 3, पंप रूम वेंटिलेशन। तो अगेन अगर रूम के अंदर पंप है तो अगेन तो जब पंप रन करेगा तो उसका हीट एडअप होगा। तो हीट जब एडअप हो रहा तो उससे वेंटिलेशन करना अपने को सेम 10 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन डिफरेंस रखना है और फाइंड आउट करना है एग्जॉस्ट रेट एंड फ्रेश रेट। तो इसके लिए भी वेरी सिंपल फॉर्मूला है, as what heat loss from the pump in kilowatts is equal to quantity into kilowatts rating of the pump into as a just like a transformer equation है। इसमें पावर फैक्टर नहीं आता बट यहाँ पे डायरेक्टली वन माइनस इफिशियंसी। तो इफिशियंसी जो पंप का लेते हैं या मोटर का कितना लेते हैं, 70%, 80%। तो एक कुछ लिख लीजिए क्वेश्चंस, मतलब ये इक्वेशन लिखिए और एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मान लीजिए एक पंप रूम में देयर इज अ 5 नंबर ऑफ 3 HP मोटर या 3 HP पंप देयर। सपोज उसी में 4 नंबर ऑफ एक 2 HP का पंप है, देन 3 नंबर ऑफ सपोज 1 HP के पंप्स हैं और एक पंप है अपना सपोज दैट ऑफ 5 HP। एक रूम में रखा हुआ, इसके लिए वेंटिलेशन डिजाइन करना है। तो वेरी सिंपल, तो पहले अपने को, क्योंकि यहाँ पे रेटिंग अपने को किस में चाहिए, किलोवाट्स में चाहिए, तो एचपी को किलोवाट्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 एचपी कितना किलोवाट्स होता है, 0.746 किलोवाट्स होता है 1 एचपी। तो बताइए यहाँ पे वैल्यू और क्या क्या है, तो 1 2 एचपी कितना हो जाएगा, बोलिए। 1 एचपी 0.746 है तो 1.492 1.492 किलोवाट्स। सिमिलरली और कौन सा 3 एचपी का मोटर है, 3 एचपी कितना किलोवाट्स होंगे, 2.238 2.238 किलोवाट्स। सिमिलरली 5 और क्या है, 5 एचपी का एक है, हाँ एक 5 एचपी का भी है। 5 एचपी कितना होता है, 3.73 किलोवाट्स। अब इसकी हीट लॉस मालूम करनी है कि टोटल मोटर से या टोटल पंप से कितना हीट लॉस आता है। तो हीट लॉस इज इक्वल टू सेम 5 नंबर ऑफ 3 एचपी के पंप है। 3 एचपी का मतलब कितना, 2.238 प्लस 4 नंबर ऑफ 3 एचपी के है। 3 एचपी का नहीं, 5 3 एचपी के है, 4 अपने को 2 एचपी का, 2 एचपी का कितना हो जाता है 1.492 प्लस 3 1 एचपी के, 3 1 एचपी के तो 0.746 प्लस और एक 5 एचपी के तो 1 इंटू 3.73 और इन सब का कॉमन वैल्यू है 1 माइनस इफिशियंसी। तो here 1 माइनस इफिशियंसी मल्टीप्लाई होल वैल्यू 1 माइनस इफिशियंसी 80% लेंगे मैक्सिमम, तो 0.8 कितना आंसर आएगा ये, 4.62 4.64 किलोवाट्स। तो अपने को किलोवाट्स लोड मिल गया तो अपन इसको B2 पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, एग्जॉस्ट निकाल लेंगे, फ्रेशर निकाल, आसान है ये, नोट कीजिए। और एग्जॉस्टर और फ्रेशर मालूम कीजिए कितना, सर BTU आ रहा है 15,763। ओके ओके।
तो ये B2 पर आवर में कितना आ गया ये? 1576 सर, 15763। 63। जी सर। हाँ, दिस मच ऑफ BTU पर आवर। आप इसकी मदद से एग्जॉस्ट मालूम कीजिए कितना। तो 15763 डिवाइडेड बाय 12,610। 1.08 इंटू डेल्टा टी एज ए 10 कितना रहा? 12,000। सर इसका आंसर 17,024। 17,024। हाँ सर। नहीं, शायद कुछ ज्यादा है। ये 15,763 करेक्ट है। 15,763 डिवाइडेड बाय 1.08। सर इसका आंसर 1459 आ रहा है, एग्जॉस्ट ईयर। वही बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा आप 145। बता हाँ रहे सर। थे वो तो। 1459 कितना पॉइंट? सर सही है, 1459। इतना ही। सो दिस मच ऑफ CF है। अब इसमें से एग्जॉस्ट कितना करना है? सॉरी, एग्जॉस्ट हो गया। फ्रेशर कितना देना है इसमें? 80%। 0.8। हाँ, 0.8 करके कितना? 1167। 1167 CF है। नोट कीजिए एंड यू कैन लीव फॉर टुडे। ओके, सो अगेन डे आफ्टर टुमारो on the same time we will continue with another topics of the miscellaneous. Okay, goodbye, सैटरडे love सर। face. Yes, Saturday. ओके सर। Okay, थैंक यू। welcome.